क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में जो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र तथा सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित हैं, उसके अंदर ब्रह्म पदार्थ रखा हुआ है। जी हाँ, इसकी कथा भगवान कृष्ण की मृत्यु से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया, तब उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में श्री कृष्ण की देह पूरी तरह पंचतत्व में विलीन हो गई, लेकिन उनका हृदय वैसा का वैसा ही रहा। अग्निदाह में उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ, वह एक जीवित व्यक्ति के हृदय की तरह धड़क रहा था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद जारा सवर नामक एक आदिवासी शिकारी ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया, लेकिन श्री कृष्ण का हृदय नहीं जला। परंपरा के अनुसार पिंड को जल में प्रवाहित कर दिया गया। जल शुद्धि के अनुसार उस पिंड ने एक लट्ठे का रूप ले लिया। भगवान जगन्नाथ के भक्त राजा इंद्रदयुम्न को यह लट्ठा मिला। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा के द्वारा इस लट्ठे को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित करवा दिया। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी सुरक्षित है, जो भगवान जगन्नाथ के काठ की मूर्ति के अंदर स्थापित है और उसी तरह धड़कता है। महाप्रभु जगन्नाथ को कलयुग का भगवान भी कहते हैं। पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ निवास करते हैं, मगर रहस्य ऐसे है कि आज तक कोई न जान पाया जब उनके हृदय से इन मूर्तियों का निर्माण किया गया था। इन मूर्तियों के लकड़ी से बने बाहरी शरीर को कुछ वर्षों के अंतराल के बाद बदला जाता है, जिसमें उस मूर्ति के अंदर के पदार्थ को नए शरीर में ढाला जाता है, जिसे नवकलेवर के नाम से जाना जाता है। यह एक उड़िया शब्द है जो दो शब्दों के मेल से बना है। नव अर्थात नया, कलेवर अर्थात शरीर, अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करना। प्राचीन मान्यता के अनुसार भगवान अपने पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर में प्रवेश करते हैं। इसलिए जगन्नाथ मंदिर के पुजारी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र के बाहरी लकड़ी से बने शरीर से अंदर का आवरण निकालते हैं तथा उसे नए शरीर में डालते हैं। इसके पश्चात उनके पुराने शरीरों को मंदिर के पास स्थित कोयली बैकुंठ में अग्नि संस्कार कर दिया जाता है। इस प्रकार भगवान अपने नए शरीर को धारण करते हैं, जिसे नवकलेवर नाम दिया गया है। कब किया जाता है नवकलेवर? यह आषाढ़ मास की अधिक मास की रात्रि के समय किया जाता है। अधिक मास तब पड़ता है जब आषाढ़ मास में 2 बार पूर्णिमा आती है, इसलिए इसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा गया है। इसे 9, 12 तथा 19वें साल के अंतराल में बदला जाता है। इस उत्सव की तैयारियां चैत्र मास से ही प्रारंभ कर दी जाती हैं। पिछली बार नवकलेवर की प्रथा को सन 2015 में किया गया था, जो 1996 के बाद 19 वर्षों पश्चात आया था। इस दिन लगभग 30 लाख लोग इस प्रथा का भाग बनने आए थे। अब अगला नवकलेवर 2024 में किया जाएगा, जिस दिन प्रभु को नया शरीर मिलेगा। किससे बनाया जाता है भगवान जगन्नाथ का शरीर? जिन लकड़ियों की सहायता से भगवान के शरीर का निर्माण किया जाता है, इसके निर्माण के लिए किसी साधारण नीम के पेड़ की लकड़ियां नहीं ली जाती हैं, बल्कि चारों मूर्तियों के निर्माण के लिए विशेष गुणों से युक्त नीम के पेड़ का चुनाव किया जाता है तथा उसके पश्चात ही उनका प्रयोग किया जाता है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के लिए नीम के पेड़ की विशेषताएं। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के लिए नीम के वृक्ष की छाल का रंग गहरा होना चाहिए तथा उसकी केवल 4 शाखाएं ही होनी चाहिए। वृक्ष पर शंख तथा चक्र का चिन्ह होना चाहिए तथा जड़ में एक सांप का बिल होना भी आवश्यक है। वृक्ष के ऊपर किसी पक्षी का घोंसला नहीं होना चाहिए। इस नीम के वृक्ष के आसपास नदी, तालाब, 3 पर्वत, 3 रास्ते, श्मशान घाट, अन्य वृक्ष, शिव मंदिर होने भी आवश्यक हैं। बलभद्र, सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र के शरीर के लिए नीम के वृक्ष की विशेषताएं। भगवान बलभद्र के शरीर के लिए नीम के वृक्ष की छाल का रंग हल्का भूरा श्वेत तथा 7 शाखाओं का होना चाहिए। इस पर हल या मूसल का चिन्ह होना चाहिए तथा यह किसी श्मशान घाट या ऐतिहासिक स्थल पर होना आवश्यक है। मां सुभद्रा के नीम के वृक्ष की छाल का रंग पीला तथा शाखाएं 5 होनी चाहिए। इस वृक्ष पर कमल के पुष्प का होना आवश्यक है। सुदर्शन चक्र के नीम के वृक्ष की छाल का रंग लाल तथा शाखाएं 3 होनी चाहिए। इस वृक्ष पर चक्र जो बीच में से भिदा हुआ हो वो होना चाहिए। कैसे बदला जाता है भगवान जगन्नाथ का शरीर? इसके लिए उनको मूर्ति का रूप देने के लिए शिल्पकारों को बुलाया जाता है, जो मंदिर के ऊपर एक बंद कमरे में बैठकर मूर्ति का निर्माण करते हैं। उन्हें 21 दिन तक मंदिर में रहकर मूर्ति का निर्माण करना होता है। इस दौरान वे ना ही कहीं बाहर जा सकते हैं तथा ना ही बाहर का कुछ खा पी सकते हैं। 21 दिनों तक उन्हें मंदिर का महाप्रसाद खाना होता है तथा उसी कक्ष में सोना होता है। मुख्य पुजारी तथा अन्य किसी को भी उस कक्ष में जाने की अनुमति नहीं होती है।
21 दिन बाद उन मूर्ति को मंदिर के मुख्य गर्भगृह में लाया जाता है। इन चारों मूर्तियों को पुरानी मूर्तियों की ओर मुख करके रखा जाता है। इस दौरान किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं होती तथा यह कार्य रात्रि में किया जाता है। उस समय पूरे शहर में ब्लैकआउट किया जाता है, यानी पूरे शहर की लाइट बंद की जाती है। लाइट बंद होने के बाद मंदिर परिसर को सीआरपीएफ की सेना चारों तरफ से घेर लेती है। उस समय कोई भी मंदिर में नहीं जा सकता। मंदिर के अंदर घना अंधेरा रहता है। पुजारी की आंखों में पट्टी बंधी होती है, हाथ में दस्ताने होते हैं। वो पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालते हैं और नई मूर्ति में डाल देता है। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है आज तक किसी को नहीं पता। इसे आज तक किसी ने नहीं देखा। हजारों सालों से ये एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में ट्रांसफर किया जा रहा है। ये एक अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने मात्र से किसी इंसान के जिस्म के चिथड़े उड़ जाए। इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, मगर ये क्या है कोई नहीं जानता। ये पूरी प्रक्रिया हर 12 साल में एक बार होती है। उस समय सुरक्षा बहुत ज्यादा होती है, मगर आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया कि महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में आखिर ऐसा क्या है। कुछ पुजारियों का कहना है कि जब हमने उसे हाथ में लिया तो खरगोश जैसा उछल रहा था, आंखों में पट्टी थी, हाथ में दस्ताने थे, तो हम सिर्फ महसूस कर पाए। नई मूर्तियों को सामने रखने के पश्चात उस रात्रि किसी भी प्रकार की पूजा नहीं होती तथा ना ही प्रसाद लगाया जाता है। पुजारी पुरानी मूर्तियों में से शरीर को निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित कर देता है। इसके पश्चात देह त्याग तथा नए शरीर धारण करने की प्रक्रिया के मंत्र पढ़े जाते हैं। अंत में प्राचीन शरीर का पूरे विधि विधान के साथ कोयली वैकुंठ में अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तथा नई मूर्तियों को प्राचीन मूर्तियों के स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है। अगले दिन पूरी नगरी में धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है, जिसे देखने लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।